बेटियों को इस बात का गम है। जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती हैं बेटियां, उन्होंने ये करके दिखाया है। गोल्ड मेडल लाकर पूरी दुनिया को बताया है। ज्ञान सागर अपने कर्मवीर के नए अध्याय में भारत की बेटियां जो न सिर्फ खेल में देश का नाम ऊंचा किए बल्कि समाज के लिए भी कई कार्य किए हैं, आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। कृष्णा पुनिया 2006 में दोहा, 2010 में ग्वांझो चीन में 2 बार के एशियाई खेलों की पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट है। कृष्णा पुनिया जो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है, उन्होंने कहा था कि बच्चे और युवा देश के स्तंभ और भविष्य है। अगर समाज में बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत इन्हीं से करनी होगी। बच्चों और युवाओं के साथ बातचीत करते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। बाल सशक्तिकरण के उद्देश्य से पुनिया राजस्थान में कुछ अभियानों का चेहरा भी बनी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और बाल स्वास्थ्य के जागरूकता फैलाने के लिए वह हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में ऑन ग्राउंड अभियान में सक्रिय रही। राजस्थान सरकार के अभियान कन्या भ्रूण हत्या से बालिकाओं को बचाओ के समर्थन में सक्रिय रही। कन्या भ्रूण हत्या ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो बालिकाओं के साथ भेदभाव करती है एवं उसे गर्भ में ही मार देने की कुप्रथा है। वह खुशी नामक अभियान में भी शामिल रही, जिसका उद्देश्य लोगों में वंचित बच्चों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के महत्व के लिए जागरूकता फैलाना है। खुशी अभियान के प्रमुख पवन कौशिक ने कहा कि पुनिया के शामिल होने से अभियान को गति मिली है। पुनिया ने कहा कि NIS से ब्रेक के दौरान जब भी वह किसी अभियान के लिए जाती थी तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। 21 अक्टूबर 1967 को जन्मी अश्विनी नचंपा भारतीय खेलों की दुनिया में एक पथ प्रदर्शक है। एक ट्रैक और फील्ड एथलीट के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए वह दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। हालांकि उनकी वास्तविक खुशी सामाजिक सेवाओं के प्रति उनके समर्पण और एथलीटों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में निहित है। 1990 में नई दिल्ली में ओपन नेशनल चैंपियनशिप में अश्विनी जी के जीवन का शानदार क्षण आया। उन्होंने 200 मीटर की शानदार दौड़ में दिग्गज PT उषा को हराया और भारत के शीर्ष स्प्रिंटर्स में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया। उनकी 26.07 की टाइमिंग उषा के 26.12 सेकंड से आगे निकलने के लिए काफ़ी थी। इस जीत के कारण प्रतिष्ठित अमेरिकी ओलंपिक चैंपियन फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के नाम पर उनका उपनाम इंडियन फ्लोजो पड़ गया। बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन की अध्यक्ष के रूप में वह क्षेत्र में एथलेटिक्स के विकास की देखरेख करती है। इसके अलावा स्वच्छ खेल पहल में उनकी भागीदारी का उद्देश्य एथलीटों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग से मुकाबला करना और भारत में ओलंपिक खेलों के प्रबंधन में सुधार करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। एक शिक्षाविद के रूप में वो एथलेटिक प्रशिक्षण के साथ साथ एक मजबूत शैक्षणिक आधार प्रदान करने के महत्व को समझती है। स्वच्छ खेल और नशा मुक्त एथलेटिक्स की वकालत स्वच्छ खेल पहल के उद्देश्य के रूप में अश्विनी एथलीटों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। उनका उद्देश्य सभी प्रतियोगियों के लिए एक समान खेल का मैदान बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि भारत में खेलों की अखंडता बरकरार रहे। स्थानीय समुदाय का समर्थन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। महिला सशक्तिकरण के लिए एक चैंपियन के रूप में वो विभिन्न पहलों का समर्थन करती है जो उनके समुदाय में महिलाओं के उत्थान और अवसर प्रदान करती है। अश्विनी नचंपा के उल्लेखनीय करियर और सामाजिक सेवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें इच्छुक एथलीटों और व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बना दिया है।
उनकी जीवन यात्रा धैर्यता, दृढ़ संकल्प और समाज को वापस देने की शक्ति के महत्व की याद दिलाती है। एक महिला जो लचीलापन और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। एक महिला जिसने अपनी शानदार उपलब्धियों से कई बार भारत को गौरवान्वित किया है। वह लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली और कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। वह शानदार मैरी हैं, जिन्हें मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है। एक सामान्य लड़की जो अपनी रैंकों के माध्यम से विश्व चैंपियन बनने के लिए आगे बढ़ी। बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आने के कारण उसने गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसे उच्च लक्ष्य रखने से नहीं रोका। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी जुनून का पीछा किया और गरीबी की पकड़ से एक मजबूत योद्धा के रूप में बाहर आईं। विश्व चैंपियन होने के अलावा वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब कार्य करने लगी हैं। उन्होंने अनुकंपा कार्यक्रम नामक एक मानवीय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के साथ हाथ मिलाया। 5 बार के विश्व चैंपियन ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि जानवरों और बच्चों को खिलाफ हिंसा भविष्य में मनुष्यों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों का संकेत है। उन्हें कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके जीवन से प्रारंभिक चरण में करुणा सिखाना है। इस कार्यक्रम में एक भाग्य के रूप में उन्होंने यौन शोषण और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बॉक्स आउट नाम से एक अभियान भी शुरू किया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह छेड़खानी, एसिड अटैक आदि जैसी चुनौतियों को बॉक्स आउट करने के लिए व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान है। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, वह अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खड़ी हैं। मैरी कॉम की अदम्य भावना और उत्कृष्टता की अथक खोज ने उन्हें एक उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बदल दिया है। एक पहल करके तो देख, एक पहल करके तो देख, आज किसी के आंसुओं को पोंछ के तो देख। देवता तेरी हर ख्वाहिश में है, तू थोड़ा सा सोच कर तो देख। यही आत्मविश्वास तथा समाज की ओर अपने कर्तव्य को करने की प्रेरणा हमें इन्हीं से मिलती है। नमन है भारत की बेटियों को। मिलते हैं आप सभी से ज्ञान सागर के एक नए अध्याय में, जिसमें हम कर्मवीरों पर चर्चा जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।